सर्दी से बचने के लिए लकड़ी जलाना दो पुलिस कर्मियों को महंगा पड़ गया। घटना कानपुर की है, जहां पीआरवी में तैनात पुलिस कर्मियों पर पेड़ की लकड़ी चोरी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में दो पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि भीषण सर्दी के चलते लकड़ी जलाने के लिए पीआरवी वैन से सरकारी लकड़ी ले जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने पूरे मामले की जाँच की, जिसमें पीआरवी में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा लकड़ी ले जाने की बात सही पाई गई। एडीसीपी पश्चिम आकाश पटेल ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पीआरवी में तैनात दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। एक पेड़ था जो कि सूख करके गिर गया था और उसको इन पीआरवी कर्मियों के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से ले जाने का प्रयास किया गया था। ये जो आरोप हैं प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होते हैं। कानपुर में भगवान शिव के अनेक मंदिर है, लेकिन कानपुर में एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि इस मंदिर को भूतों ने बनाया है। इस मंदिर को भूतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भूतों ने भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित किया था, इसलिए इसे भूतेश्वर नाथ मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी यहाँ कोई मनोकामना लेकर आता है वो पूरी हो जाती है। रोजाना बड़ी संख्या में भोलेनाथ के भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ये मंदिर का निर्माण भूतों ने एक रात में किया था, जब एक रामायण काल में इसका उल्लेख मिलता है कि 6 महीने की एक रात मिली पड़ी थी, जब भगवान सूर्य देव ने को हनुमान जी निकल गए थे, तब ये एक बार जो है 6 महीने की एक रात पड़ी थी। उस समय ये मंदिर का निर्माण, जो शिवलिंग की स्थापना है, वो भूतों ने एक रात में ही की थी। वाराणसी में होने वाली गंगा आरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग गंगा के तट पर पहुंचते हैं। जल्दी आपको काशी की तरह अयोध्या में भी सरयू आरती देखने को मिलेगी। सरकार ने यह फैसला किया है। बनारस जैसे ही बड़े स्तर पर सरयू की आरती की जाएगी, ताकि राम भक्त रामलला के दर्शन करने आए तो साथ में सरयू की आरती का पुण्य लाभ भी कमा सके। सरकार की इस पहल का राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने स्वागत किया है। लोग पहले सतर्क होकर के और ये जो आरती कराते हैं, बहुत बढ़िया आरती है, बहुत लोग उसको दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से भव्यता दिव्यता गंगा की आरती और सरयू की आरती ऐसी होना चाहिए, जो पर्यटन मंत्री ने कहा है। बहुत अच्छी बात कहा है। इसकी भव्यता दिव्यता देख करके इससे लोग और भी उस पर आकर्षित हों और जाकर दर्शन करें। और आरती का अर्थ ही होता आरतम, जो हमारे कष्ट हैं उसको नाश कर रहे। कानपुर में लड़की से मिलने का झांसा देकर युवकों को पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि हेड कांस्टेबल के बेटे ने उसका अपहरण कर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। खबर है कि आयुष नाम के युवक की दोस्ती इंस्टाग्राम पर एक लड़की से हुई थी। लड़की ने आयुष को मिलने के लिए बुलाया तो वो अपने दोस्त के साथ सिविल लाइन पहुंच गया, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। मामले में कल्याणपुर थाना क्षेत्र में शिकायत की गई है, जिसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति को अगवा कर ले जाकर मारपीट किए जाने की घटना जो प्रकाश में आई थी, उसके संबंध में जो मजरूब आयुष द्विवेदी हैं, उनके द्वारा दी गई तहरीर पे तत्काल ही आईपीसी के 307, 364 और अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियुक्त को पंजीकृत कर उसमें नामजद जो अभियुक्त हैं, उसमें से 2 अभियुक्तों की तत्काल ही गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है। साथ ही साथ अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस के द्वारा सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इसमें यह भी अवगत कराना है कि ये जो लोग हैं आपस में वादी और प्रतिवादी, ये पूर्व से आपस में परिचित रहे हैं। इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई है वह पुलिस के द्वारा की जा रही है। गाजियाबाद की डासना जेल में बंद कैदियों के द्वारा भगवान राम के राज तिलक के प्रसंग का मंचन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना और गणेश वंदना से की गई। जेल के अंदर सजावट देख ऐसा लग रहा था मानो दीपावली पर किसी आलीशान कोठी को रोशनी से जगमगाया गया हो। रोशनी के बीच एक मंच को राम दरबार के रूप में सजाया गया था। इस भव्य आयोजन पर जेल अधीक्षक ने बताया कि प्रभु के आदर्शों को जीवन में उतारकर जेल को सजाघर की जगह सुधार गृह में बदला जाएगा, जिससे यहाँ से बाहर निकलने वाला हर अपराधी समाज की मुख्य धारा में आसानी से लौट सके। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कारागार मंत्री जी, उनके भी निर्देश थे कि इसको बंदियों के बीच में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाए और 22 तारीख को दीपावली भी मनाई जाए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। आज इसका आगाज़ था। आज से हमने प्रैक्टिस वगैरह शुरू की है और ये प्रैक्टिस इसी तरह चलती रहेगी 22 तारीख तक।
बांदा के कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ ग्रामीण हाथों में मीटर लेकर पहुंचे और जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी ये लोग अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। बिजली विभाग की अंधेरगर्दी ये है कि 8 साल पहले हर घर बिजली योजना के तहत इन ग्रामीणों को मीटर थमा दिए गए और मोबाइल पर बिल भी भेजा जाने लगा, लेकिन आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं पहुँचा। वहीं 8 सालों में कई डीएम आए और चले गए, पर ग्रामीणों को न्याय नहीं दिला सके। ये मीटर दे करके हम तो रख गए हैं, इनका बिल भी आता है, न कोई पोल गड़ा, न कोई तार खींची। हमारे बच्चे जो है अंधेरे में रहते हैं, परेशान है, गरीब लोग हैं, हम लोग बुजुर्ग हैं, तो अभी तक रोटी के तेल से गुजारा कर अभी वो भी नहीं मिल रहा और हमारे बच्चे परेशान हैं और रात में पुरवा में अंधेरे में रहते हैं। ये विद्युत योजना के अंतर्गत जो है हम लोगों को मीटर आधारित लेकर के जो है और दे दिया है, लेकिन अभी तक जो है न कोई कनेक्शन हुए हैं, न कोई बिजली लाइन प्रॉपर्टी है। अब बिल जो है बराबर जो है मोबाइलों के माध्यम से आकर के हमको परेशान किया जा रहा है। लगभग कितना बिल आता है? बिल जो है लगभग 6,000-7,000 रुपया हो गया अभी तक का। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट के देवी देवताओं को साधु संतों ने निमंत्रण पत्र देकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि भगवान श्री राम का चित्रकूट से अटूट नाता रहा है, क्योंकि उन्होंने 11.5 वर्ष वनवास के चित्रकूट में बिताए थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यह आमंत्रण है। करोड़ों हिंदू परिवार में जाकर के अक्षत कलश और यह आमंत्रण पत्र दिया जा रहा है कि आप लोग सादर आमंत्रित हैं। 22 जनवरी 2024 पूरे विश्व से ही सारे लोग आ रहे हैं मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में। तो हम गेहे गेहे जने जने जाकर के यह संदेश लेकर के आमंत्रण लेकर के जा रहे हैं कि यह मंदिर सभी का है, संपूर्ण राष्ट्र का मंदिर है, सारे लोग उपस्थित हों इस सुंदर अवसर पर। तो यह कार्यक्रम चित्रकूट धाम में कामतानाथ जी के दिव्य दरबार में अभी प्रारंभ हो रहा है। भगवान कामतानाथ जी को आमंत्रण देंगे और आए हुए श्रद्धालुओं को आमंत्रण देंगे। और हम अभी सेवा बस्ती में जाकर के ही आए हैं। मत गजेंद्र नाथ ने आमंत्रण दिया कि प्रभु आप भी पधारें अयोध्या धाम, और सेवा बस्ती में जाकर के उनको भी आमंत्रण दिया। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। आग लगने से घर का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल एक बड़ा हादसा टलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। हरदोई जिले में एक सिपाही का अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सिपाही हाथ में बहुत सारे तोतों से भरा पिंजरा लिए हुए मासूमियत के साथ उन्हें एक एक कर खुले आसमान में आजाद कर रहा है। पिंजरे में कैद उन पक्षियों की हरकतों को दूर तक मासूमियत के साथ निहारता भी है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी के साथ ट्रेंड भी कर रहा है। सिपाही का मानना है कि पंछियों को आज़ादी पसंद है, इसलिए उन्हें खुली हवा में आसमान में ही रखना चाहिए, पिंजरे में कैद करके नहीं। खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर कोर्ट परिसर में बयान देने के लिए लाई गई युवती पुलिस कस्टडी से फरार हो गई। धारा 163 के मामले में कोर्ट में बयान कराने पहुंची थी पुलिस। अब युवती की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक रही है। युवती की तलाश जारी है। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के तालगांव का है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को है। पूरे देश में राम मंदिर के लिए उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में राम मंदिर के अंदर लगने वाला घंटा तैयार हो चुका है। ये घंटा 2100 किलो का है। इसे बनाने में 4 साल लगे हैं। यह घंटा पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अयोध्या जाने के लिए फर्रुखाबाद से गुजरा। एटा में बना 2100 किलो का घंटा राम मंदिर में लगाया जाएगा। फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, लखनऊ होते हुए घंटा अयोध्या पहुंचेगा। मेरठ नगर निगम का बड़ा कारनामा सामने आया है। दरअसल हाउस टैक्स के बकाया न देने पर क्षेत्रीय परिवहन निगम के कार्यालय को निगम की टीम ने सील कर दिया। दफ्तर के अंदर अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे थे। ये जानते हुए भी निगम के अमले ने कार्यालय को सील कर दिया, जिसकी वजह से परिवहन निगम के कई अधिकारी और 30 से ज्यादा कर्मचारी कैद हो गए। वहीं नगर निगम के जोनल प्रभारी राजेश कुमार ने कहा कि टैक्स के 30 करोड़ बकाया होने पर यह कार्रवाई की गई है। कर्मचारियों को कैद करने पर कहा कि स्टाफ को बाहर आने के लिए कहा गया था, लेकिन वो लोग बाहर नहीं आ रहे थे। रोडवेज पे 29 करोड़ का बकाया है। इसके लिए इनको कई बार नोटिस दिए गए। हम लोग व्यक्तिगत रूप से मिले भी, लेकिन इनके द्वारा उस पर कोई अमल नहीं किया गया। हमारी वसूली 50% से नीचे है शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के क्रम में। इसलिए हमें मजबूरन बड़े बकायेदारों पर, चाहे वो सरकारी हो
चाहे वो अर्ध सरकारी हो, सब पे हम लोग नगर नियम अधिनियम के अनुसार सीलिंग कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके क्रम में आज हमने 2 सरकारी विभाग और 2 प्राइवेट विभागों को सील किया है। इनको कर्मचारी भी अंदर बंद है कि आपने नहीं, ये कर्मचारी जो सुबह हमने बंद किया तो इनकी सहमति से बंद किया। हमने कहा जिसको अंदर आओ, ये ऑफिस के काम करने वाले क्लर्क हैं, बाबू हैं, अधिकारी हैं, ये कोई वो रोडवेज की सवारी नहीं है, तो ये इनकी सहमति से बंद किया गया। हमारा कर्मचारी लगातार यहाँ खड़ा है, ये देखते हुए कि इनके पास कोई सब गेट नहीं है। सब गेट होता तो हमारा कर्मचारी में रहता। देवेंद्र यादव शुरू से यहाँ बैठा हुआ है कि किसी को इमरजेंसी हो सील खोल के दोबारा सील लगाए। लेकिन अब ये अपने उच्चाधिकारी से, हमारे उच्चाधिकारी से वार्ता कर लें, जो ऊपर से निर्णय होगा उसका हम पालन करेंगे।